जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करवो बड़े खबर के संग। बीर गांव में आज सीएम भूपेश बघेल चुनावी प्रचार करी। मुख्यमंत्री आज बीर गांव में दो सभा संबोधित करी। बीर गांव में रोड शो घलो मुख्यमंत्री करी। तो निकाय चुनाव के घमासान अब तेज हो जाते। बीर गांव में आज सीएम भूपेश बघेल प्रचार करी। बीर गांव में दो सभा सीएम संबोधित करें। एक संगी मुख्यमंत्री आज रोड शो घलो करें। निकाय चुनाव के घमासान तेज हो चुके हैं। वो आज सीएम भूपेश बघेल बीर गांव में चुनावी प्रचार करें। रोड शो घलो आज सीएम यहां करें। एक संगी दो सभा सीएम संबोधित करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के आज 3 साल पूरा हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 3 साल पूरा होए में कांग्रेस प्रदेश भर में उत्सव मनाई। और ये खास मौका में सरकारी योजना ला जनता में प्रचार प्रसार करे बर कार्यक्रम के घलो आयोजन करे गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मन मरकामा कहिस कि कांग्रेस की सरकार ये 3 साल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी जैसे योजना लॉन्च करे है। वह किसान मन के कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, वन अधिकार पट्टा दे गए हैं। इसी तरह तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक जैसे कई योजना के फायदा प्रदेश के हर वर्ग के जनता ला मिलत है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय में 20 दिसंबर के मतदान होना है। यानी चुनावी प्रचार थमे में अब खाली एक दिन ही बाचे। लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सबो मंत्री, विधायक और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी प्रत्याशी मनबर प्रचार करे बर मैदान में कूद गए। भाजपा के उम्मीदवार मल्ला जिताए बर पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी समेत पूर्व मुख्यमंत्री और पूरा संगठन एक हो गए हैं। प्रचार के घमासान के तस्वीर बताते हैं कि चुनाव के कारण छत्तीसगढ़ में सर्दी में सियासी तड़का लगे। छत्तीसगढ़ में सर्दी में सियासी तड़का लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार के खैरागढ़ पहुंची और कांग्रेस प्रत्याशी मन के पक्ष में जनसंपर्क करें। उखड़ संघ मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री रविंद्र चौबे घलो रही। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम भिलाई में पहुंच के पार्षद प्रत्याशी मन के बैठक लीन। संघ उखड़ संघ प्रचार घलो करीन। एती कोरिया जिला में मंत्री शिवहरिया, मनेन्द्रगढ़ नगर पंचायत और बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा और सूरजपुर जिला के प्रेमनगर में नुक्कड़ सभा ली। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भिलाई के रिसाली नगर निगम में प्रचार में डटे है। कांकेर जिला के नहरपुर में मंत्री अनिला भेड़िया मोर्चा संभाले। बिरगांव में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा और कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू प्रचार करी। उसी सारंगगढ़ में मंत्री प्रेम साह सिटेकाम वार्ड में घूम के राज्य सरकार की उपलब्धि जनता ला बताई। हथकरघा बोर्ड के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन, पीसीसी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला समेत संसदीय सचिव और निगम मंडल के पदाधिकारी मन पार्टी के प्रत्याशी मन ला जिताए पूरा ताकत झोंकती। पूरा विश्वास है कि सभी नगर निगमों में, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमको भारी सफलता मिलेगी। और समीक्षा करके उनको बोले हैं कि आप लोग और सबसे मिलो जुलो, निवेदन करो, अच्छे से अच्छा प्रचार प्रसार करो, व्यवहार ठीक बनाकर, और एजेंट वगैरह बनाना, बूथ बनाना, वो सब के लिए उनको निर्देशित किया गया है। यदि भाजपा के ढरले पार्टी प्रत्याशी मन के प्रचार की जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह संभाले है। और राजनांदगांव जिला में कई नुक्कड़ सभा ली। उन्हें पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन घलो छत्तीसगढ़ पहुंच गए। उन सरगुजा और बस्तर संभाग के पदाधिकारी मन के बैठक ली। उन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर के पदाधिकारी ले जुड़ी। उन नगरीय निकाय चुनाव ला लेके निर्देश दी। नितिन नवीन चरोदा, देवबलौदा, भिलाई, रिसाली में चुनाव सभा ली।
नगर निगम के इस चुनाव में कमल का फूल खिलाइए। भाजपा का कार्यकर्ता आपका सेवक बन के काम करेगा, आपका साथी बन के काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही एक सूचक है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। 3 साल में जो काम यहाँ पर होना चाहिए, वास्तविक में वार्ड के लोगों से बातचीत करने पर काफी निराशा उनमें है। यदि डॉक्टर रमन के ऊपर भरोसा करता हूं तो मैं एक विश्वास आपसे एक बात मांगे बढ़ा रहा हूं। डॉक्टर रमन 15 साल आप चैन बोले वो काम पूरा करके दिखाए है, मगर आज ये काम अधूरा है। जिन हम पूरा करे और चले रहे। भाजपा और कांग्रेस के नेता घरों घर प्रचार में लगे हैं और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई, चरौदा और रिसाली में सभली ही उन्हें रमन सिंह और धरालाल कौशिक खैरागढ़ भिलाई में मोर्चा संभाली और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी घलो यही कड़ी में 18 दिसंबर के रायपुर पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक गौ फिर केंद्र सरकारों पर निशाना साधे। वो मन कहीं कि अब देश में संघ के नहीं बल्कि संघी मन के शासन चलाते। विपरीत विचारधारा वाला मन के सम्मान नहीं होना चाहिए और ये ठीक बात नहीं है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह गलो आड़े हाथ तीन और कहीं के वो 15 साल ले मौका मिले रहीस। फिर हमार 3 साल में सवाल करे थे, जौन वादा करे रहन ओला पूरा करबो। फिर रमन सिंह ला सवाल करे के नैतिक अधिकार नहीं है। सीएम भूपेश बघेल संगी इंदिरा और महान वीर मल्ला नमन करीन और कहीं के देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतिहास बदले के काम करे रहन। रमन सिंह तो पहले ये बता दे कि वो सब आदिवासियों को गाय देने की बात उन्होंने कही थी, पूरा कर लिए क्या? 15 साल मौका मिला, आज 3 साल में रमन सिंह को तो कोई बात कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है कि उनके शासन काल में शिक्षा कर्मियों के साथ कितनी मारपीट हुई, कितने शिक्षक कर्मियों की मौतें हुई, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। रमन सिंह को यहाँ जाने के बजाय दिल्ली जाना चाहिए और जो हमारे सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है, हमारे कोल कंपनसेशन का जो पैसा है, उसको हमको दिलाने का काम कर दे तो जितने भी लोग बैठे हैं उनका भी और जो जो काम हमने कहा था वो सबको हम काम करके दिखाएंगे। संविधान में लिखा है ये राज्यों के संघों का सरकार भारत सरकार, लेकिन अब वो संघियों की सरकार बन गए हैं, इसलिए किसी दूसरे का वो सम्मान ही नहीं करते। असहमति का कोई सम्मान नहीं है। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी उधार, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पूरा देश विजय दिवस के रूप में मना रहा है। इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में न केवल इतिहास रचने का बल्कि भूगोल बदलने का काम हुआ था। तो उन सब इंदिरा जी को याद करते हुए उन भारत के महान सपूतों को, महान वीरों को भी नमन करने का अवसर है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और विजय दिवस के लिए पूरे देश को बधाई और शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जिला के जाल बांधा धान खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां किसान बल्ले मिलकर गोट बात करें। यति दुर्ग के तीर बिरजर धान खरीदी केंद्र पहुंच के धान खरीदी केंद्र पहुंच के निरीक्षण करें। तो ये 2 तस्वीर आपने देखा था, जहां सीएम भूपेश बघेल धान खरीदी केंद्र पहुंचे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी जारी है और यहाँ पहुंच के खरीदी वर का कुछ व्यवस्था है। किसान मन ले गोट बात करें, व्यवस्था के जानकारी लें, यहाँ निरीक्षण करें। वार्तानाव को बिलासा एयरपोर्ट ला सर्व सुविधा युक्त बनाए और हवाई सुविधा में विस्तार के मांग लेके बिलासपुर सांसद अरुण साह दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ले भेंट करें। सांसद साहब ये बेरा बिलासा एयरपोर्ट के वर्तमान स्थिति और उपलब्ध सुविधा मन के संग संचालित हवाई सेवा की जानकारी दें। वो मन दिल्ली बर सीधा हवाई सेवा, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, पुणे समेत अन्य महानगर बर घलो हवाई सेवा उपलब्ध कराए जाए लेके गोठ बात करें। केंद्रीय मंत्री ये दिशा में ठोस कदम उठाए के भरोसा देवाइन। उन्हें सांसद के आग्रह ला स्वीकार करते हुए बिलासपुर आए के घलो बात कहें।
बैंक के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी मन की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल के दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ में घलो बैंक कर्मचारी मन हड़ताल करे थे, जेकर सेती ले बैंक के कामकाज ठप हो गए। 5 तस्वीर आप मन देखा था, जो रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद और जगदलपुर की ये तस्वीर, जहां बैंक कर्मी हड़ताल में है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान में सबो बैंक कर्मी हड़ताल में है। संशोधन वापस लो, राष्ट्रीयकरण बहाल रखो, वित्त मंत्रालय बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, बैंकिंग संशोधन कानून वापस लो। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग सुपेबेड़ा में किडनी मरीज बल्ला खोजे की कवायद शुरू कर दे। विभाग एक बार 3 नेफ्रोलॉजिस्ट के एक टीम बनाए, जिसमें एम्स के डॉक्टर विनय राठौर, डीकेएस के डॉक्टर वरुण अग्रवाल और वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभास चौधरी शामिल है। ये सबो सुपेबेड़ा और आसपास के प्रभावित गांव में शिविर लगाई। एनसीडी के प्रभारी डॉक्टर कमलेश जैन ने बताया कि राज्य सरकार डाले ये क्षेत्र के मरीज के मुफ्त इलाज की विशेष सुविधा दे जाते हैं, जेकर तहत राज्य के कोनो भी अस्पताल में किडनी के मरीज अपन मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। 20 से ज्यादा मरीज के इलाज चलत है, जेकर इलाज समेत अन्य स्वास्थ्य समस्या मन की मॉनिटरिंग पर एक टीम सुपेबेड़ा में कैंप लगाए पर कहे है। वो मन यहाँ पुराना मरीज के इलाज के अलावा नवा मरीज के घलो खोज करी। ये सुपेबेड़ा में सरकार और एम्स रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल शिविर के आयोजन करेगी, जिसमें 170 लोगों के परीक्षण करेगी, जिसमें 30 संभावित किडनी रोग के मरीज इलाज वोमन के करेगी। संग ही 7 किडनी रोगी रायपुर एम्स में रेफर करेगी। उन्हें 21 मरीज आँखी की बीमारी ले पीड़ित मिलिन और 30 लोगों ला मेडिकल बोर्ड के माध्यम ले विकलांगता प्रमाण पत्र देगी। संग कई लोगों के ब्लड सैंपल घलो लेगी। सुपेबेड़ा और आसपास के एरिया में हेल्थ कैंप कराते हैं और लगातार वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट की साइड से राज्य स्तर की भी जो सेल है वो वचनबद्ध है कि हम जब भी ऐसे विशेषज्ञ की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पर विशेष कैंप कराएंगे। आज तकरीबन 170 पेशेंट थे, जिनमें से तकरीबन 30 पेशेंट थे जो किडनी बीमारी से पीड़ित थे, जिन्होंने हमें आके आज ओपीडी में दिखाया और उनका उचित उपचार किया गया। हम लोगों ने 21 मेडिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाया है। उसके अलावा 30 संभावित जो किडनी के मरीज़ थे, उसमें से हमारे किडनी रोग विशेषज्ञों के द्वारा 6 लोग को रिफर भी की गई एम्स में। इस तरह से कुल 165 लोग लाभान्वित हुए। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र के मेटल पार्क स्थित नाला में मिले 100 के गुत्थी पुलिस 12 घंटा के भीतर सुलझा ले। पुलिस हत्यारा ला घलो गिरफ्तार कर ले। हत्यारा को नहीं बल्कि बड़े भाई ही निकली, जेना संपत्ति विवाद के स्थिति छोटे भाई ला साथी मन के संग मिलकर मौत के घाट उतार दी। पुलिस के मुताबिक मृतक विजय कुमार जायसवाल और ओकर बड़े भाई गोपाल जायसवाल के बीच संपत्ति विवाद चलत रही। अभी रंजिश की स्थिति गोपाल अपन 2 साथी ननका कुर्रे और बुधराम बंजारे समेत विजय के संग शराब पीन ये बेरा नायलॉन के रस्सी ले गला घोट के विजय के बेनामी ले हत्या कर देगी। 100 मिले के बाद पुलिस इलाका में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खलो कंगालिस। जांच पर दोनों भाई के बीच संपत्ति विवाद के बाद घलो पुलिस ला पता चलिस। गोपाल ले कड़ाई ले पूछताछ करेगी, जेमा हत्या करे के बाद कबूल कर लिस। पुलिस सबो आरोपी ले गिरफ्तार कर ले, आवाज कोर्ट में पेश करी। मुझे पता चला कि मृतक का उसके भाइयों से ही संपत्ति संबंधी कुछ विवाद था। इस बात को लेकर फिर उसके बड़े भाई गोपाल जायसवाल से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया और 2 अन्य लोग जो बिलाईगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं बलौदाबाजार जिले के, उनको इसने अपराध में शामिल कराया था और कुछ प्रलोभन भी दिया था और तीनों के साथ मिल करके मृतक की हत्या इन्होंने की। सरगुजा पुलिस पहली गांव कोनो आरोपी के तलाश ड्रोन लेकर थे। आरोपी हत्या के वारदात ला अंजाम दे के बाद ले गांव के आसपास ही है, जेकर ले गांव में दहशत के माहौल है। आरोपी ला खोजे पर पुलिस ड्रोन कैमरा की मदद लेते संगे 4 अलग अलग टीम बना के गला होकर तलाश करे जाते। आप बता दें कि 10 दिसंबर के बखना गांव में सरस्वती नाव के महिला के बीच सड़क में बेरहमी होकर हत्या कर दे गई। वारदात ला अंजाम देने वाला चंदेश्वर सनकी किस्म के है, लिहाजा डर है कि आरोपी महिला ला मौत के घाट उतारे के बाद ओकर पिता ऊपर घलो जानलेवा हमला कर सकते। महिला की हत्या करे के बाद उतारे के बाद ओकर पिता ऊपर घलो जानलेवा हमला कर सकते। महिला की हत्या करे के बाद आरोपी फरार हो गए। खबर है कि वो गांव के आसपास ही छुपे हैं। फिर जंगली इलाका होई के स्थिति पुलिस ला अवला खोजे में परेशानी हुआ थे, जेकर ले पुलिस ड्रोन कैमरा के सहारा ले है। पुलिस के दावा है कि जल्दी ही आरोपी ला
पकड़ ले जाए। बखना में एक हत्या हुई थी जिसपे उक्त युवक की अभी लगातार तलाश की जा रही है। भी हमारे द्वारा विशेष टीम गठित करके इन जंगलों को जाके पूरी सर्चिंग अभियान जो है किया गया है, जिसमें ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई है और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है ताकि हम जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार में कर सकें। रायपुर में मंगलवार के दिन दहाड़े हुए उठाईगिरी के मामला में पुलिस कारोबारी के मुंशी समेत होकर साथी ला गिरफ्तार कर लिया। आपला बता दें कि कारोबारी भरत गुप्ता के अवंती विहार में भरत कंस्ट्रक्शन नाव ले शोरूम में जहां सेल्स के दिन भर के कलेक्शन मुंशी प्रभात नायक मरीन ड्राइव स्थित कैनरा बैंक में रोजाना जमा करवाए जाते रहे। फिर मंगलवार के वह भरत ला फोन कर रुपया ले भरे बैग गायब हो के सूचना दी। बताइस कि 4 लाख रुपया ले भरे बैग एक अज्ञात नकाबपोश युवक बैंक में घुस के ले गई। वरन पुलिस लेकर सूचना देगी। जिसके बाद साइबर टीम समेत आला अधिकारी छोटा है ना इसीलिए तो बोल रहा हूं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनी के खिलाफ सल्लग कार्रवाई करे जाते। बिलासपुर पुलिस GN गोल्ड चिटफंड कंपनी के 2 आरोपी रायपुर ले गिरफ्तार करे। 2 हफ्ता में सल्लग तीसरा गांव चिटफंड कंपनी के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। प्रदेश के अलग अलग जिला में कंपनी के खिलाफ 17 केस दर्ज, जेमा करोड़ों की ठगी करे गए। आरोपी ले 18 तोला सोना के जेवरात और 1 लाख रुपये नगद बरामद करे गए। गिरफ्त में आए आरोपी के नाम शैलेंद्र बन गोस्वामी और मंजुला गोस्वामी है। वहीं बालौद में घलौ एमवे कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला ले गिरफ्तार करे गए हैं। ये कंपनी ऊपर 150 निवेशक ले 25 लाख रुपए ले ज्यादा के ठगी के आरोप है। कंपनी के 4 डायरेक्टर ला बालौद पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। संगी निवेशक मन के राशि घिला लौटाए की कार्रवाई जारी है। शैलेंद्र बन गोस्वामी और उनकी पत्नी मंजुला गोस्वामी, इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कंपनी में पदाधिकारी के रूप में पदस्थ थे और कंपनी के बैंकिंग कार्य और अकाउंट्स को देखते थे। घर से करीब 18 तोला सोना और 1,09,000 कैश भी जब्ती किया गया है, जिसको हमने प्रकरण में सम्मिलित कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पुलिस चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसे पर सख्त हो गए। कांकेर पुलिस राजनांदगांव जेल में बंद चिटफंड कंपनी के अनमोल इंडिया के संचालक आरोपी नाजिया मेनन, नीलोफर मेमन, रोजीना मेमन ला प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर कांकेर न्यायालय में पेश करी। जेकर बाद न्यायिक रिमांड में जेल भेज दी गई। कांकेर पुलिस ला जिला दंडाधिकारी ले मिले आवेदन के अनुसार अनमोल इंडिया कंपनी 17,000 निवेशक मन के 25 करोड़ रुपया ले कंपनियों पर कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया हुआ थे। मामले में नाजिया मेमन, नीलोफर मेमन और रोजीना मेमन 3 आरोपी जो राजनांदगांव जेल में निरुद्ध थे, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पर न्यायालय कांकेर में प्रस्तुत कर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। तभी भारत के जय जोहार।